हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आपके अपने YouTube चैनल संदीप शर्मा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज दैट हाउ टू स्टडी वोकैबुलरी। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार हम वोकैबुलरी को कैसे पढ़ें। तो एक तो सीधा सीधा तरीका होता है कि यहाँ पर हम वर्ड लिखें और वर्ड के साथ उसका मीनिंग लिखें, लेकिन ये तरीका ज़्यादा देर तक किसी भी वर्ड को हमारे दिमाग में ठहरने के लिए हेल्प नहीं करता है। तो उसके लिए हमने अलग अलग तरीके यहाँ पर इजाद किए हुए हैं। अगर उन तरीकों से वोकैबुलरी को हम पढ़ेंगे तो ना केवल हम वोकैबुलरी को आसानी से याद रख सकते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसका हम आसानी से यूज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम वोकैबुलरी को कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वोकैबुलरी में हम जिस मेथड का यूज करेंगे उस मेथड का नाम है PRS मेथड। PRS मेथड। अब ये PRS मेथड क्या होता है? P का मतलब होता है प्रीफिक्स, R का मतलब होता है रूट और S का मतलब होता है सफिक्स। इससे वोकैबुलरी में लगभग 60 to 70% वर्ड बनाई जाती हैं। 60 to 70% वर्ड इसी मेथड से डिजाइन किए जाते हैं। अगला जो मेथड हम यूज करेंगे यहां पर वो होगा ग्रुपिंग मेथड। अब बेटा देखते हैं ग्रुपिंग मेथड क्या होता है। हम शब्दों को ग्रुप बना बना के करते हैं याद। यहां पर ग्रुप बना के पढ़ते हैं, तो जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हमें एक वर्ड के साथ कई सारे वर्ड याद हो जाती हैं। ग्रुपिंग मेथड में हम होमोफोन्स के ग्रुप बनाते हैं, हम निमोनिम्स के ग्रुप बनाते हैं और हम एपोनिम्स के ग्रुप बनाते हैं। अब ये पूरे होमोफोन्स, निमोनिम्स, एपोनिम्स ग्रुप बना के कैसे याद करते हैं, मैं आपको पूरी क्लास में, किसी नेक्स्ट क्लास में पूरे ग्रुपिंग मेथड को समझाऊंगा। और अगला जो मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे वो हुआ निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड क्या होता है इसको मैं आपको समझा देता हूं, इसमें ज्यादा ये टाइम टेकिंग नहीं है। अ मेथड दैट हेल्प्स अस टू रिमेंबर the spelling and meaning of a word easily। निमोनिक मेथड वो मेथड होता है जो हमारी हेल्प करता है किसी वर्ड की स्पेलिंग और मीनिंग को आसानी से याद करने में। तो कई निमोनिक की हेल्प से तो हम मीनिंग को आसानी से याद कर सकते हैं और कई निमोनिक की हेल्प से हम स्पेलिंग को याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक वर्ड करा देता हूं यहाँ पर। जैसे एक वर्ड है हमारे पास एसासिनेशन। अब जब स्पेलिंग में ये क्वेश्चन आता है और इस वर्ड को अगर 4 जगह पर लिख दिया जाए, जैसे मैं अभी लिख देता हूं यहाँ पर इसको 4 जगह पर, एसासिनेशन। अगर मैं लिखता हूं यहां पर
थोड़ा मैं वीडियो को चेक कर लूँ प्रॉपरली आपको वर्ड दिख रहे हैं कि नहीं। हाँ ठीक। तो देखो बेटा, अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर 2s, यहाँ पर भी 2s, यहाँ पर 2s, यहाँ पर एक सिंगल एस, यहाँ पर सिंगल एस, यहाँ पर भी सिंगल एस, यहाँ पर सिंगल एस, यहाँ पर डबल एस। अब ये प्रॉब्लम स्पेलिंग में कितने भी अच्छे तरीके से आपको ये लर्न हो तब भी आपको आ जाती कई बार, क्योंकि एक तो एग्जाम का प्रेशर और फिर वो वर्ड हैवी ऐसा। तो इसके लिए हम निमोनिक मेथड का यूज कर सकते हैं स्पेलिंग को याद करने के लिए। तो मैंने इसके लिए एक यहाँ पर निमोनिक जो बनाया हुआ है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसकी स्पेलिंग को मैं याद करता, अगर बार बार कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं एक ही बार में याद करता, तो मैं क्या करता यहाँ पर, मैं लिखता यहाँ पर ASS और ऊपर लिख देता है इसके ASS, मतलब आस हम जानती हैं डोंकी को आस कहती हैं, तो ये क्या कह सकते हैं इसे गधा, और गधे के ऊपर एक और गधा, मतलब ASS और ASS, उसके ऊपर आई का मतलब कौन हो गया, मैं, तो गधे, ये गधा और गधा के ऊपर एक और गधा और उसके ऊपर मैं, और उसके ऊपर पूरा का पूरा नेशन बैठा हुआ है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला गधा पूरे के पूरे इस मटेरियल को कैरी कर रहा है। तो ये होता है निमोनिक मेथड। अब देखो स्पेलिंग चेक करो, ये हो गया गधा और ये गधा एक और उसके ऊपर मैं, गधे के ऊपर गधा के ऊपर मैं, और उसके ऊपर पूरा का पूरा नेशन यानी कि राष्ट्र। तो ये मेथड जो है, इस मेथड को कहते हैं निमोनिक मेथड। ये आपको स्पेलिंग को भी याद करने में हेल्प करता है, कई बार आप इसकी हेल्प से मीनिंग भी याद कर सकते हो। तो इट इज अपॉन यू, आप इसका यूज कैसे करते हो। तो ये आपका हो गया निमोनिक मेथड। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में वो करेंगे PRS मेथड पर। और हाँ, आपको मैं एक चीज और बता दूं, जितने भी निमोनिक मैं किसी भी वर्ड के बनाता हूं तो वो आपको मैं बताते चलूंगा। आपके लिए जो रिलीवेंट हो आप उसको ध्यान रख सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है, अदरवाइज आप अपने निमोनिक्स खुद भी क्रिएट कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे बनाए हुए निमोनिक का ही इस्तेमाल करें, आप अपने भी बना सकते हो। जब मैं कुछ निमोनिक आपको सिखाऊंगा तो आपको निमोनिक बनाने की हैबिट अपने आप डेवलप हो जाएगी, ठीक है। और किसी भी वर्ड को पढ़ाते हुए मैं आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस POS और बताता चलूंगा साथ में, क्योंकि POS यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होने से हमें उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी साथ में पता होता है कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। तो अगर इसका यूज ग्रामर में होगा तो आखिरकार कैसे होगा। जैसे मैंने आपको लास्ट जो कल वीडियो आपको बेसिक ऑफ इंग्लिश वाली करवाई थी, उसमें मैंने बताया था कि वोकैबुलरी और ग्रामर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। तो चलो आज हम PRS मेथड पर करते हैं चर्चा। प्रीफिक्स मींस क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, प्रत्यय होता है या उपसर्ग करके ऐसे होती है, प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय होता है प्रीफिक्स, रूट मेन वर्ड होता है सफिक्स उपसर्ग। तो देखो बेटा, अगर हम रूट वर्ड के लिए देखें तो एक रूट वर्ड मैं आपके लिए लेता हूं। रूट वर्ड है हमारे पास कल्प। कल्प। अब कल्प से देखते हैं हम कितने वर्ड बना सकते हैं। कल्प का मतलब होता है, कल्प मीन्स ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष। तो जब ये जो रूट वर्ड किसी भी वर्ड में यूज होगा तो आपको ये वहां पर हेल्प करेगा कि इस वर्ड का मीनिंग इसी से कुछ मिलता जुलता है। अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तब भी आप उसके क्लोज मीनिंग के पास पहुंच सकते हो। जैसे मैं वर्ड लिखता हूं, इससे जो वर्ड फॉर्मेट किए जाते हैं, जैसे वर्ड है हमारे पास कल्प्रिट। एक वर्ड बनता है हमारे पास इनकल्पेट। एक और वर्ड बनता है
एक्स कल्पेट। ऐसे ही हमारे पास वर्ड बनता है कल्पेबल। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड बनता है इनकल्पेबल। अब देखो आप इन सभी वर्ड्स में आपको कहीं ना कहीं पर कल्प नजर आ रहा होगा। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कल्प, ये लिखा हुआ है कल्प, इसमें भी लिखा हुआ है कल्प, इसमें ये लिखा हुआ है कल्प, और इसमें भी ये लिखा हुआ है कल्प। अब इस कल्प से हमें पता लग जाता है कि ये जो कल्प है इसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं ब्लेम से या दोष से मीनिंग यहाँ पर रिलेट करता है, यहाँ पर रिलेट करता है तो कल्प्रिट। अब इनके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में देखते चलेंगे। जो कल्प्रिट होता है ये कॉमन नाउन होता है, किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। कल्प्रिट का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है, तो आप इसको कह सकते हो या तो दोषी या अपराधी। मीनिंग इसी से रिलेटेड आना है आपका, चाहे आप इसे दोषी बोलो या अपराधी बोलो, ठीक है। कल्प्रिट मीन्स दोषी या अपराधी। अ पर्सन हु हैज कमिटेड क्राइम, अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ क्राइम, उसको बोलते हैं कल्प्रिट। अब बेटा ये जो नेक्स्ट वर्ड है, अब देखो ये आपका हो गया कल्पेट और ये हो गया कल्पेट। इस कल्पेट में आगे लगा हुआ है इन और इसमें लगा हुआ है एक्स। तो इनका मतलब होता है अंदर और एक्स का मतलब होता है बाहर। जैसे एग्जिट भी होता है, गेट से बाहर जब जाते हैं तो क्या लिखा होता है एग्जिट। तो देखो मैं आपसे बात कर रहा था बेटा प्रीफिक्स की, तो देखो ये कल्पेट से पहले प्रीफिक्स दो ऐड हैं, एक इन और एक एक्स। तो इनका मतलब अंदर और एक्स का मतलब बाहर, मतलब ये दोष के अंदर है और ये दोष से बाहर है। तो आपको कुछ इससे मिलता जुलता हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इनकल्पेट और एक्सकल्पेट दोनों का मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊं तो ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। तो बेटा आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि इनकल्पेट और एक्सकल्पेट बोथ आर एंटोनिम्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए एंटोनिम्स हैं, क्योंकि कल्पेट कॉमन है और इन और एक्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम प्रीफिक्स का यूज एक्चुअली करते ही किसके लिए हैं, हम प्रीफिक्स का यूज कई बार एंटोनिम्स के लिए भी करते हैं और बहुत सारे हमारे पास नए नए मेथड आएंगे जिनसे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो इनकल्पेट और एक्सकल्पेट, तो इनकल्पेट का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना या किसी पर दोष लगाना, टू ब्लेम समबडी, दोषी ठहराना या फिर दोष लगाना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा टू ब्लेम समबडी, किसी पर दोष लगाना। और एक्सकल्पेट क्या हो जाएगा, किसी को दोष से मुक्त कर देना। मान लो किसी पर कोई दोष लगा हुआ है, कोई किसी अपराध का दोष लगा हुआ है और उस अपराध से उसको हमने कर दिया बाहर, तो इसका मतलब होगा टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम का मतलब क्या होगा, दोष मुक्त करना, दोष से फ्री कर देना। तो आपको रूट वर्ड की पावर बेटा समझ में आ रही होगी कि कितनी है यहाँ पर, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, दोष मुक्त करना। इसका यहाँ पर अगर हम सिनोनिम देखें एक्सकल्पेट का, तो आपने एक वर्ड सुना हुआ एक्विट, जो प्रोनाउन में बहुत ही अच्छा वर्ड है। आपने पढ़ा हुआ कि रिफ्लेक्सिव लेता है, रिफ्लेक्सिव लेता है, लेकिन वो इस मीनिंग में नहीं लेता है, किसी दूसरे मीनिंग में लेता है। तो वो आप प्रोनाउन का इंतजार करें, वहां पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। इसका अगर सिनोनिम बताया जाए यहाँ पर, तो अभी इस समय जो इसका सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा एक्सकल्पेट का। एक्विट का मतलब भी होता है किसी को दोष मुक्त कर देना। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इनकल्पेट का एंटोनिम एक्सकल्पेट, इनकल्पेट का एंटोनिम एक्विट और एक्विट सिनोनिम एक्सकल्पेट का। अब अगर किसी वर्ड के पीछे बेटा लिखा हो ABLE, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये हमेशा एडजेक्टिव होगा, ये वर्ड हमेशा एडजेक्टिव होगा। जब एडजेक्टिव होगा तो कल्प किससे रिलेटेड आएगा, मीनिंग इसका इससे रिलेटेड आएगा, और एडजेक्टिव
तो कोई भी व्यक्ति जो दोष के योग्य है, जिस पर दोष लगाया जा सकता है, दोष लगाया जा सकता है यानी कि दोष के योग्य, दोष के योग्य कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ अपराध किया है या गलती की है, तो वो व्यक्ति कैसा हो गया, दोष के योग्य, उस पर दोष लगाया जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, कल्पेबल। और इनकल्पेबल जो दोष के योग्य नहीं है, ये भी एडजेक्टिव होगा। देखो इससे ये एंटोनिम बन गया, इसका कल्पेबल के आगे इन लगाने से ये एंटोनिम बन गया, जो दोष के योग्य नहीं है। जो दोष के योग्य नहीं है, इनकल्पेबल। तो बेटा ऐसे करके हम इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, इस मेथड का यूज करेंगे जो PRS मेथड है। तो हमें रूट वर्ड को ऐसे ही करके करना है, एनालाइज। अब चलते हैं आगे, आप इसको लिख लें। अगला हमारे पास जो रूट वर्ड है वो है वोर। अगला रूट वर्ड है हमारे पास वोर, VORE। बोर का मतलब हमेशा आता है बेटा खाने से, इसका मतलब आता है खाने से। जैसे मैं यहां पर वर्ड लिख देता हूं, अभी आपको हो जाएगा क्लियर। जैसे वर्ड है हर्बीवोर, एक वर्ड में लिख दे रहा हूं यहां पर कार्निवोर, और एक वर्ड में लिख दे रहा हूं ओमनिवोर। अब अगर इन तीनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो तीनों के तीनों कॉमन नाउन है, किसी न किसी व्यक्ति के लिए या फिर जानवर के लिए ये यूज होती हैं, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। अब देखो बेटा यहां पर बोर का मतलब किससे आएगा, खाने से। तीनों वर्ड्स में बोर लिखा हुआ है, बोर का मतलब आएगा खाने से। अब इसमें जो हर्ब वर्ड लिखा हुआ है, हर्ब भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। हर्ब का मतलब क्या होता है, जो रिलेटेड किससे होता है, हरी चीजों से रिलेटेड। हरी चीजों का मतलब ग्रीन्स यानी कि वेजिटेबल्स से रिलेटेड। तो वो व्यक्ति जो वेजिटेबल्स खाता है, वन हु ईट्स वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हर्बीवोर। वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, वो व्यक्ति जो वेजिटेबल खाता है। हर्ब का मतलब आपने सुना होगा हर्बल ऑयल, यानी कि वनस्पति, तो वनस्पति जो वनस्पति से आया हुआ जो ऑयल है उसको हर्बल ऑयल बोला जाता है। वनस्पति क्या होती है, वही वेजिटेबल्स। तो वन हु ईट्स वेजिटेबल्स, हर्बीवोर। अब जो कार्न वर्ड है, कार्न भी अपने आप में रूट वर्ड है। कार्न का मतलब आता है बॉडी से। जो कार्न है इसका मतलब किससे आता है, बॉडी से आता है बेटा। और बॉडी में क्या होता है, फ्लैश होता है। फ्लैश का मतलब इसमें मीट होती है, मांस होता है, तो बॉडी में फ्लैश होता है। अब आप देख रहे हो वोकैबुलरी आखिरकार सेट कैसे होती है। कार्न का मतलब बॉडी और बॉडी का मतलब फ्लैश। तो कार्निवोर कौन हो जाएगा, वो व्यक्ति कार्निवोर होगा जो फ्लैश खाता है, जो मीट खाता है। वन हु ईट्स मीट या फिर फ्लैश, वो व्यक्ति या वो जानवर जो मीट और फ्लैश खाता है उसको कहते हैं कार्निवोर। ऐसे कार्न की तरह हमारे पास जो ओमनी है, ये भी बेटा एक रूट वर्ड है। ओमनी का मतलब होता है एवरी, एवरी का मतलब सब कुछ। तो ओमनीवोर, बोर का मतलब खाना, और ओमनी का मतलब आपने सुना होगा वर्ड सर्वाहारी। तो सर्वाहारी वर्ड इसी के लिए आता है, ओमनीवोर के लिए। वो व्यक्ति या वो जानवर जो सब कुछ खाता है, जो साग सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स भी खाता है और मीट और फ्लैश भी खाता है, उसे कहते हैं ओमनीवोर। तो इसको मैं लिख देता हूं, वन हु ईट्स एवरीथिंग। अगर बेटा मैं इनको हिंदी में लिखना चाहूं तो ये वाला क्या होगा, इस वाले वर्ड को बोलेंगे शाकाहारी, हर्बीवोर को शाकाहारी, कार्निवोर को बोलेंगे मांसाहारी,
और ओमनीवोर को बोलेंगे सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है, ये होगा आपका सर्वाहारी। अब बेटा ये नाउन है, जब इनको हमें नाउन की तरह यूज करना है तो इनका यूज हमें करना पड़ेगा। अगर मैं इनका एडजेक्टिव बनाना चाहूं तो इसका जो एडजेक्टिव होगा, हर्बीवोर का जो एडजेक्टिव होगा वो होगा हर्बीवोरस। OUS लगाने से भी, जैसे ABLE लगाने से मैंने अभी बताया था आपको एडजेक्टिव बनता है, ऐसे ही OUS लगाने से भी एडजेक्टिव बनता है। मीनिंग सेम आएगा, ये यूज होगा नाउन की तरह और ये यूज होगा एडजेक्टिव की तरह। ऐसे ही इसका जो एडजेक्टिव बनेगा बेटा वो बनेगा कार्निवोरस। अब आपको समझ में आ रहा है ये कितने सारे वर्ड होते जा रहे हैं। कार्निवोरस ये इसका एडजेक्टिव होगा और इसका जो एडजेक्टिव होगा वो होगा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप से हमें वोकेबलरी को पढ़ना है रूट वर्ड से। ये आपके लिए अभी एक डेमो क्लास है, आपको मैं बहुत सारे रूट वर्ड्स कराऊंगा, बहुत सारी वोकेबलरी कराऊंगा जो आपको यहीं पर क्लास में याद होनी है, और आप तब भी नोट्स बनाएं। तो अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप नोट कर लिया करो वीडियो को पॉज करके। अभी देखो इसमें एक वर्ड आया था कारण। कारण का मतलब मैंने आपको बताया था बॉडी। अब तो कारण रूट वर्ड को ही ले लेते हैं, उस पर देख लेते हैं दो चार वर्ड। कारण का मतलब किससे आता है? कारण का मतलब बेटा आता है बॉडी से। कारण का मतलब किससे आता है? बॉडी से। जब कारण का मतलब बॉडी से आता है तो हमारे पास वर्ड यहां पर देखने को मिलता है कार्नल, वर्ड देखने को मिलता है कार्नेज, वर्ड देखने को मिलता है कार्निवल, वर्ड देखने को मिलता है इनकारनेशन। इतने सारे वर्ड आप एक साथ सीख सकते हो यहां पर। री इनकारनेशन, ये आपको देखने में भले ही लंबे लंबे वर्ड लग रहे हो लेकिन कोई समस्या नहीं है, आसानी से आपको भी याद हो जाएंगे। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कारण। कारण अभी मैंने आपको बताया था बॉडी से रिलेटेड होता है, बॉडी से रिलेटेड होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। तो आपने सुना होगा फिजिकल प्लेजर, तो फिजिकल प्लेजर को ही बोलते हैं कार्नल प्लेजर। तो इस कार्नल का मतलब आता है फिजिकल। फिजिकल का मतलब शारीरिक, जो किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है शरीर से, शरीर से रिलेटेड है। कार्नेज, इसमें आ गया फिर से कारण। कारण का मतलब होगा यहां पर नरसंहार, नरसंहार कर देना। ये नाउन होता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना। अ मास किलिंग इन अ वॉर, जब किसी युद्ध में बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्नेज। अ मास किलिंग इन ए वॉर, जब युद्ध में बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मार दिया जाता है तो उसको बोला जाता है नरसंहार या कार्नेज। दूसरा इसका मीनिंग एक और आता है, जैसे मान लो कहीं पर आप सुनते होंगे कई बार प्लेन क्रैश हो जाती है, हाँ, ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों की एक साथ डेथ हो जाती है, तो इसको भी कार्नेज बोला जाता है। जो एक्सीडेंटल किलिंग्स होती हैं और बहुत बड़े नंबर में होती हैं उनको भी कार्नेज बोला जाता है। एक्सीडेंटल किलिंग को भी बोला जाता है बेटा कार्नेज। कार्निवल, देखो फिर से इसमें कारण आ गए, तो कारण यहां पर वो रिलेटेड बॉडी से ही होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है। तो कार्निवल का मतलब क्या होगा? आपने देखा होगा गलियों में छोटे छोटे महोत्सव होती हैं, महोत्सव होते हैं, तो उनमें कौन पार्टिसिपेट करता है? उनमें लोग पार्टिसिपेट करती हैं। जब लोग पार्टिसिपेट करती हैं तो वो लोग क्या अपने साथ किसको लेकर पार्टिसिपेट करते हैं? अपनी बॉडी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, शरीर के साथ। तो कार्निवल का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी बॉडी उपस्थित होती हैं,
कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, कुछ सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, कार्निवल नाउन होता है अ फेस्टिव इवेंट इन ए स्ट्रीट विद म्यूजिक एंड डांसिंग, जिसमें म्यूजिक भी बजता है और लोग डांस भी करते हैं। ये फेस्टिव इवेंट होती है कार्निवल। ठीक है बेटा, इसमें भी इनकारनेशन में भी कार्न लिखा हुआ है, तो इनकारनेशन का मतलब होता है जन्म, इसको अवतार भी बोला जाता है। ये नाउन होता है, इसका मतलब तो जन्म कोई जब लेता है तो बॉडी के साथ लेता है जन्म, चाहे वो अवतार हो वो बॉडी के साथ ही आता है व्यक्ति। तो इनकारनेशन का मतलब होता है जन्म या अवतार। अब ये इनकारनेशन ये लिखा है और री इनकारनेशन, तो इसको बोलते हैं, री का मतलब क्या हुआ फिर से, तो इसको बोला जाता है पुनर्जन्म। तो आप इस मेथड का यूज करके वर्ड्स को आसानी से हैंडल कर सकते हो। अभी देखो कार्न से हमने 3-4 वर्ड यहाँ पर पढ़ लिए, कार्नल, कार्नेज, कार्निवल, इनकारनेशन, री इनकारनेशन। तो आपको इन्हीं सभी मेथड्स का यूज करना है वोकैब को पढ़ने में। लगभग 60 to 70% वर्ड केवल रूट वर्ड से ही डिजाइन किए जाती हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सभी वर्ड आपको ऐसे ही मैं करके सिखाऊंगा, बस आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करते रहें, धमाकेदार तरीके से शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि उसी से मोटिवेशन आता है बेटा। ये ईमानदारी है, ठीक है, ये मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन तभी आएगा जब आप भी हमारी हेल्प करोगे। देखो एक वर्ड और आया था वहाँ पर कराते हुए, ओमनी, ओमनी आया था। ठीक है, जब मैं बोर को करा रहा था तो वहाँ पर ओमनी आया था। तो ओमनी का मतलब मैंने आपको बताया था, ओमनी का मतलब होता है एवरी। तो इसको लेकर भी मैं आपको जो 2-4 वर्ड बताता हूँ। जैसे हमारे पास वर्ड होता है बेटा ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट। हमारे पास वर्ड होता है ओमनीपोटेंट, ऐसे हमारे पास वर्ड होता है ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। तो ये ओमनी को लेकर वर्ड हो गए। अब देखो ओमनी का मतलब एवरी और शिएंट का मतलब नॉलेज, ज्ञान। तो जिसको हर प्रकार का ज्ञान है, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनीशिएंट। नाउन होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं लिख दूंगा, जो कि हमेशा हर वर्ड का लिखूंगा। अगर किसी का मिस हो जाए तो कोई बात नहीं है, कुछ दिन बाद हम लाइव आया करेंगे। अगर आप जल्दी से जल्दी लोगों को सब्सक्राइब करवाते हैं तो आप वहां पर बता दिया करो कि सर आप ये कुछ 1-2 चीज छूट जाए तो बता दिया करोगे वहां पर, ठीक है। तो अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट का मतलब क्या होगा, वन हु नोज, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। इसे सर्वज्ञानी भी बोला जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है सर्वज्ञानी। जो सब कुछ जानता है उसको बोला जाता है ओमनीशिएंट। ओमनीपोटेंट का मतलब तो एवरी होगा, पोटेंट पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा। पोटेंशियल का मतलब होता है पावर से, शक्ति से, जिसमें हर प्रकार की पावर होती है। वन हु हैज द ऑल टाइप्स ऑफ पावर, वन हु हैज द ऑल टाइप्स ऑफ पावर इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। हिंदी में इसको बोला जाता है सर्वशक्तिमान। बेटा ये वर्ड जो है ना ओमनी वाले, ये गॉड के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि गॉड ही ओमनीशिएंट है, गॉड ही ओमनीपोटेंट है और गॉड ही ओमनीप्रेजेंट है। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान। वन हु हैज ऑल टाइप्स ऑफ पावर, जिसके पास पावर के सभी प्रकार हैं उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। अगला वर्ड है बेटा ओमनीप्रेजेंट, नाउन।
इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह पर व्याप्त है, हर जगह पर पाया जाता है। वन हु presents, one who is present everywhere, जो हर जगह पर पाया जाता है उसको बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट। ठीक है बेटा, तो ये आपको मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है वोकेबलरी को, जिसमें मैं आपको एक पैटर्न वाइज चीज़ों को कराऊंगा, ऐसे नहीं है कि ऐसी चल रही है। ठीक है बेटा, तो आप हमारी हेल्प करते रहा करो और अपनी भी हेल्प करो, साथ में अपनी पढ़ाई करते रहा करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो वीडियो को। ठीक है, तो हमारी वीडियो पर फिर से आने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।